हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो हम जो पढ़ रहे थे बच्चों, वो पढ़ रहे थे सोइंग ऑफ सीड्स। पिछले वीडियो आप देख करके आए होगे, अगर नहीं देख कर आए तो पहले वो वीडियो देख कर आओ। तो अब तक बच्चों हम क्या कर चुके हैं कि अब तक हम कर चुके हैं ये कि हम लोग प्लांट प्रिपरेशन ऑफ सॉइल कर चुके हैं और उसमें सीड को सो कर चुके हैं, मतलब बीज को बो चुके हैं। अब सीड को सो करने के बाद हमको क्या करना पड़ेगा बच्चों, आप खुद सोचो। उसको क्या करना पड़ेगा, खाना देना पड़ेगा, मतलब न्यूट्रिएंट्स देने पड़ेंगे। कहाँ देने पड़ेंगे, सॉइल में ऐड करने पड़ेंगे, राइट। तो हम क्या करेंगे, एडिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स, मतलब सॉइल की एडिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स। हम लोग बच्चों न्यूट्रिएंट्स सॉइल में ऐड क्यों करते हैं, हम लोग सॉइल में न्यूट्रिएंट्स ऐड इसलिए करते हैं क्योंकि हमको क्या करनी है, सॉइल की जो फर्टिलिटी है बच्चों, जो सॉइल की फर्टिलिटी है, हमको क्या करना है, उसको इंक्रीज करना है। ताकि फर्टिलिटी जब सॉइल की बढ़ेगी तो उससे क्या होगा, जो क्रॉप की इल्ड है बच्चों वो क्या होगी, क्रॉप की इल्ड भी बढ़ेगी। क्रॉप की इल्ड बढ़ेगी तो फार्मर को खूब सारा प्रॉफिट होगा। तो हम क्या कर रहे हैं कि हम लोग सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ा रहे हैं, राइट। तो एक जो मेथड आपके बुक में दिया होगा बच्चों, वो दिया होगा लैंड फैलोइंग मेथड। क्या दिया हुआ है, लैंड फैलोइंग, FA है, एफ फॉलोइंग नहीं है, आप इस बात को याद रखिएगा, राइट। लैंड फैलोइंग मतलब क्या होता है बच्चों, उसमें हम क्या करते हैं, क्या हम उसमें कोई न्यूट्रिएंट्स ऐड करते हैं, क्या हम उसमें कोई फर्टिलाइजर ऐड करते हैं सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए, तो ऐसा नहीं है। लैंड फैलोइंग मेथड में क्या करते हैं हम कि सिंपली एक सीजन में आप क्या करोगे, एक एक क्रॉपिंग सीजन में आप क्रॉप को ग्रो करो और दूसरे सीजन में खेत को खाली छोड़ दो। फिर क्रॉप को ग्रो करो, फिर खेत को खाली छोड़ दो, फिर क्रॉप को ग्रो करो, फिर खाली छोड़ दो, राइट। मतलब उसमें कोई खेती आप मत करो। ये सिंपल होता है लैंड फैलोइंग मेथड। अब इससे होगा क्या, इससे कैसे सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ेगी, इससे सॉइल की फर्टिलिटी ऐसे बढ़ेगी बच्चों कि उसमें जो माइक्रोब्स प्रेजेंट होंगे, राइट, उसमें जो कुछ माइक्रोब्स प्रेजेंट होंगे, कुछ उसमें अर्थवॉर्म वगैरह प्रेजेंट होंगे, वो लोग क्या करेंगे, वो नेचुरली सॉइल की फर्टिलिटी को रिप्लेनिश कर देंगे, न्यूट्रिएंट्स को रिप्लेनिश कर देंगे। तो लैंड फैलोइंग क्या होता है, ये भी एक मार्क्स में शॉर्ट आंसर में आपको पूछ सकता है। तो लैंड फैलोइंग क्या होता है, वो प्रैक्टिस होता है जिसमें कि हम लोग क्या करते हैं, लिविंग लैंड अनकल्टीवेटेड, मतलब हम लोग जो खेत है आपका उसको अनकल्टीवेटेड, उसमें कोई कल्टीवेशन नहीं करेंगे। फॉर वन और मोर ग्रोइंग सीजन, एक या एक से ज्यादा ग्रोइंग सीजन के लिए उसको ऐसे ही अनकल्टीवेटेड खाली छोड़ दो, उसमें कोई भी क्रॉप वगैरह ग्रो करो मत। इससे होगा क्या, टू अलाउ दी सॉइल टू रिकवर एंड रिप्लेनिश इट्स फर्टिलिटी, और जो उसकी फर्टिलिटी है वापिस से क्या हो जाएगी, रीगेन हो जाएगी। क्यों, क्योंकि देखो एक तो माइक्रोब्स वगैरह प्रेजेंट है, वो नेचुरली सॉइल की फर्टिलिटी को रिप्लेनिश कर देंगे बच्चों। और तो और कोई क्रॉप नहीं ग्रो होगा तो कोई क्रॉप उसका खेत का न्यूट्रिएंट क्या होगा, वापिस से लेगा नहीं। अब नेक्स्ट जो मेथड है बच्चों वो है एडिंग मैन्योर्स। अब क्या करेंगे हम लोग, ये तो सिंपल सी बात है, आप देखोगे खेत होता है उसमें फार्मर क्या करता है, मैन्योर और फर्टिलाइजर को ऐड करता है। तो पहले हम मैन्योर पढ़ लेते हैं, फिर हम फर्टिलाइजर पढ़ लेंगे, फिर दोनों को कंपेयर कर लेंगे। ओके, तो मैन्योर क्या होता है, ऑर्गेनिक मैन्योर होता क्या है, पहले ये समझ लो कि मैन्योर जो होता है बच्चों वो क्या होता है कि ऑर्गेनिक मैटर होता है। ये तो आप जानते हो कि ऑर्गेनिक होता है बच्चों, ये तो मतलब फील्ड में बनता है, घरों पे बनता है, हम घर में भी बना सकते हैं। तो मैन्योर जो है वो ऑर्गेनिक मैटर है, जो कि हमको मिलता है कैसे है, डीकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल वेस्ट, मतलब प्लांट और एनिमल वेस्ट के डीकम्पोजिशन से हमको क्या मिलता है बच्चों, हमको मिलता है हमारा मैन्योर, राइट। मैन्योर होता है एक ऑर्गेनिक मैटर। अब बात करें अगर, तो मैन्योर के क्या क्या एडवांटेजेस है, तो मैन्योर के एडवांटेजेस ये हैं कि मैन्योर जो है वो ह्यूमस ऐड करता है, और आप जानते हो कि ह्यूमस हमारे सॉइल के लिए कितना अच्छा होता है बच्चों, राइट। ह्यूमस क्या होता है, एक ब्लैक कलर का मटेरियल होता है जो सॉइल में प्रेजेंट होता है और वो सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाता है। ओके, और जो और क्या करता है मैन्योर की, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को इनहेंस करता है, बढ़ाता है। अब वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या होती है, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग WHC भी लिख सकते हैं। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या होती है बच्चों, देखो कि सॉयल है, सॉयल में वाटर की होल्ड करने की कैपेसिटी, मतलब आप सॉयल में पानी डालते होगे तो आप अच्छा दो सॉयल को लो, एक लो सैंडी सॉयल, मतलब एक सिंपली, अच्छा और सिंपल इसको समझते हैं, आप कभी बालू में पानी डाले हो, बालू में पानी डालते हो तो आप देखते होगे कि तुरंत पानी जो है वो नीचे आ गया, राइट, तुरंत पानी बहने लगा। बालू में पानी टिकेगा कभी नहीं टिकेगा, राइट, बालू में जो है वो पानी नहीं टिकेगा, मतलब
जो बालू है, जो सैंड है, उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ही कम है, मतलब वाटर को होल्ड नहीं कर रहा है वो, राइट। तो वैसे ही कुछ सॉइल्स ऐसे होते हैं बच्चों जिनकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ही खराब होती है, उस सॉइल को बोलते हैं सैंडी सॉइल। क्या बोलते हैं? सैंडी सॉइल। तो अगर हम सैंडी सॉइल में बच्चों मैन्योर को ऐड कर दें तो होगा क्या कि जब आप पानी डालोगे तब क्या होगा, वो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी उसका धीरे धीरे बढ़ाएगा, मतलब अब पानी उतने तेजी से नहीं आएगा, राइट। अब मैम वाटर रुकने की जरूरत ही क्या है, पानी नीचे आ जाए तो क्या दिक्कत है, प्लांट के रूट्स तो बहुत ही नीचे तक होते हैं, आपको ऐसा लगता है? तो ऐसा नहीं है बच्चों, प्लांट के जो रूट्स होते हैं वो फ्यू सेंटीमीटर्स तक ही होते हैं हमारे सॉयल में, कुछ ही सेंटीमीटर तक ऊपर ऊपर तक ही क्या होते हैं, रूट्स होते हैं। अब नीचे तक तो रूट है नहीं, पानी नीचे चला गया तो प्लांट के जो रूट्स है वो एब्जॉर्ब कैसे करेंगे पानी, फिर प्लांट को पानी की कमी आ जाएगी, पानी की कमी आ जाएगी तो क्रॉप की यील्ड घटेगी, राइट। तो मैन्योर क्या करता है, वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी को क्या करता है, बढ़ाता है, राइट। और क्या करता है, सॉइल टेक्सचर को क्या करता है, इंप्रूव करता है। सॉइल टेक्सचर मतलब सॉइल को पोरस बनाता है, राइट। पोरस मतलब पोर्स प्रेजेंट होंगे, तो जैसे सॉइल में क्या प्रेजेंट होंगे, ये हम पहले ही बात कर चुके हैं कि पोर्स अगर प्रेजेंट होंगे बच्चों, पोर्स अगर प्रेजेंट होंगे तो होगा क्या कि उसमें क्या हो जाएगा, उसमें एयर ट्रैप हो जाएगा, और एयर ट्रैप हो जाएगा तो रूट्स को क्या करेगा, ब्रीद करने में आसानी होगी, राइट। ब्रीद करने में क्या होगी, आसानी होगी। तो ये होता है कि सॉइल टेक्सचर को भी इंप्रूव करता है हमारा मैन्योर। और क्या करता है, फ्रेंडली माइक्रोब्स को बढ़ाता है। आप जानते हो कि मैन्योर में फ्रेंडली माइक्रोब्स पाए जाते हैं, उनको भी बढ़ाता है, वो बढ़ेगा तो सॉइल की फर्टिलिटी अपने आप बढ़ेगी। और क्या करता है, सॉइल इरोजन को बचाता है, प्रिवेंट करता है, राइट। अब सॉइल इरोजन कैसे प्रिवेंट करता है, तो बाइंडिंग द पार्टिकल्स टुगेदर। आप देखते होंगे कि जो मैन्योर होता है बच्चों थोड़ा चिपचिपा सा होता है, और वो क्या करता है, पूरे के पूरे सॉइल को जहां रहेगा उसको अपने आप से बाइंड कर लेगा। अब बाइंड कर लेगा तो सॉइल, पानी जब बहेगा तो उसके साथ साथ हमारा सॉइल जो है वो नहीं जाएगा। तो इस तरीके से वाटर सॉइल इरोजन को भी क्या कर रहा है, वो बचा रहा है। और कॉस्ट इफेक्टिव होता है, कॉस्ट इफिशियंट होता है, मतलब कि हमें उतना महंगा नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि हम अपने घरों पे भी एनिमल और प्लांट वेस्ट को इकट्ठा करके उसको डिकम्पोज करके क्या कर सकते हैं, हम बना सकते हैं, राइट। तो कॉस्ट इफेक्टिव होता है, ये सारे एडवांटेजेस है बच्चों। सारे पॉइंट्स बहुत जरूरी हैं, ये सारे पॉइंट्स आपको अपने कॉपी में लिख लेने हैं इसी वक्त, ठीक है, ताकि आप उसको फिर से याद कर पाओ। क्यों? क्योंकि ये सारे पॉइंट बच्चों पेपर में आके पूछता ही पूछता है, राइट। एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर पूछ लेगा, डिसएडवांटेजेस पूछ लेगा, फर्टिलाइजर का सिमिलरली पूछ लेगा, डिफरेंस पूछ लेगा, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है आपका। अब है डिसएडवांटेजेस ऑफ मैन्योर। डिसएडवांटेजेस क्या होता है बच्चों की, मैन्योर जो होता है वो क्या होता है, बल्की होता है। बल्की मतलब कि बहुत ज्यादा बल्की होगा तो उसको ट्रांसपोर्ट करने में, उसको स्टोर करने में हमें दिक्कत आएगी, राइट। नॉट न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक, ये हम पहले भी देख चुके हैं, अगर आप पहले की वीडियो नहीं देखे हो तो उसमें देख रहा हो कि न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक नहीं है, मतलब कि जो प्लांट्स को जो न्यूट्रिएंट की जरूरत होती है सबसे ज्यादा बच्चों, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की, एनपीके की, किस न्यूट्रिएंट की जरूरत होती है, एनपीके की। न्यूट्रिएंट तो न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक नहीं है, मतलब क्या कि मैन्योर में जो प्रेजेंट होगा बच्चों, अगर इतना सा मैन्योर है तो उसमें कुछ कुछ न्यूट्रिएंट्स ही होंगे, बाकी क्या होगा मैम, फिर बाकी और ह्यूमस होगा बच्चों, और माइक्रोब्स होंगे, और न्यूट्रिएंट्स कुछ कुछ ही होंगे। और वहीं पे अगर बात करें फर्टिलाइजर की बच्चों, तो फर्टिलाइजर में पूरा ही क्या होता है, न्यूट्रिएंट होता है। तो ये आप डिफरेंस भी लिख सकते हो कि फर्टिलाइजर्स आर not nutrient specific, fertilizers are nutrient specific and manures are not nutrient specific. अब अगर बात करें कि बल्कि है तो क्या होगा, हमको डिफिकल्ट टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट होगा, हमको स्टोर करने में दिक्कत होगा, ट्रांसपोर्ट करने में प्रॉब्लम होगी। ये क्या सब चल रहा है, डिसएडवांटेजेस ऑफ मैन्योर हो गया। और क्या होता है, मैन्योर इनसॉल्युबल इन वाटर होता है। देखो ये पॉइंट जनरली बच्चों को समझ में नहीं आता है कि इनसॉल्युबल इन वाटर का मतलब क्या है। आप कभी मैन्योर को लेकर के बच्चों, गोबर या खाद वाद को लेकर के क्या करना, पानी में मिलाने की कोशिश करना, राइट। तो वो क्या होगा, सॉल्युबल वाटर में मिलेगा नहीं, घुलेगा नहीं। अब अगर वाटर में नहीं घुलेगा बच्चों तो होगा क्या कि प्लांट उसको जितना जल्दी अगर घुलेगा उतना जल्दी प्लांट उसको एब्जॉर्ब कर पाएगा। वाटर में इनसॉल्युबल होता है तो प्लांट उसको धीरे धीरे एब्जॉर्ब कर पाता है, इसलिए प्लांट पे धीरे धीरे ग्रो भी करता है, राइट। वही बात करें फर्टिलाइजर की तो बहुत आसानी से वो सॉल्युबल हो जाएगा और प्लांट उसको तुरंत एब्जॉर्ब भी कर लेता है। और लैक सम इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, कुछ न्यूट्रिएंट्स इसमें हो भी सकते हैं, कुछ नहीं भी हो सकते हैं बच्चों, राइट। कुछ इसेंशियल न्यूट्रिएंट क्या पता है कि मैन्योर में एब्सेंट हो, तो ये सारे उसके डिसएडवांटेजेस हो गए।
अब बात करते हैं फर्टिलाइजर की। फर्टिलाइजर क्या होता है? पहली बात, फर्टिलाइजर इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स है विच आर मैन्युफैक्चर्ड इन फैक्ट्रीज या इंडस्ट्रीज में क्या होते हैं, मैन्युफैक्चर किया जाता है। हमारे घर पे ये नहीं बन सकता है बच्चों। एग्जाम्पल होगा, आप यूरिया सुने होंगे, जनरल यूरिया, पोटैश और एनपीके, ये सब क्या होते हैं? फर्टिलाइजर्स होते हैं। जैसे कि आप देखते हो व्हाइट व्हाइट, ब्राउन ब्राउन, ऐसा कुछ होता है, उसको यूरिया बोलते हैं, पोटैश बोलते हैं। ये फर्टिलाइजर्स है। ये कहाँ प्रोड्यूस होता है? फैक्ट्रीज में। और फर्टिलाइजर्स होता है वो इनऑर्गेनिक होता है, राइट। अब अगर बात करें फर्टिलाइजर की, तो फर्टिलाइजर जो होता है बच्चों, उसका क्या एडवांटेजेस है? तो वो पोर्टेबल एंड इजी टू यूज होता है। क्या होता है कि हमें यूज करने में आसानी होगी। क्यों? क्योंकि वो हल्का सा लग रहा है और पोर्टेबल होता है। फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स होता है, खूब सारे उसमें न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, राइट। पूरे न्यूट्रिएंट ही न्यूट्रिएंट होता है। इसलिए हम लोग जब भी फर्टिलाइजर देते हैं बच्चों, बहुत थोड़ी क्वांटिटी में बिल्कुल रूट पे देते हैं। और जो मैन्योर देते हैं वो बहुत सारी क्वांटिटी में हमको लगता है, राइट। और अगर बात करें कि वाटर सॉल्युबल होता है, जो हमारा फर्टिलाइजर होता है बच्चों, वाटर सॉल्युबल होगा, तो वाटर में घुल जाएगा और प्लांट उसको जल्दी जल्दी से एब्जॉर्ब कर लेगा। फास्ट एब्जॉर्प्शन होता है इसलिए क्योंकि वाटर में सॉल्युबल है, तो एब्जॉर्प्शन भी क्या होगा? फास्ट होगा। बेनिफिशियल होता है लार्ज प्रोडक्शन के लिए। अब अगर बड़े नंबर पे, लार्ज नंबर पे आप खेती कर रहे हो बच्चों, तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा फर्टिलाइजर को यूज करना, क्योंकि आप कहाँ पे उतना सारा मैन्योर इकट्ठा करोगे, तो कहाँ पे ऐसे ट्रांसपोर्ट करोगे। तो फार्मर्स क्या करते हैं? फर्टिलाइजर को यूज करते हैं, अगर वो बड़े स्तर पे अगर खेती करते हैं तो। इजी टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट। अब हमें स्टोर और ट्रांसपोर्ट करने में भी आसानी है, क्योंकि वो क्या है? पोर्टेबल है, कम लगता है, राइट। और उतना बल्कि नहीं है, इजिली अवेलेबल होता है, हर जगह अवेलेबल होगा फर्टिलाइजर। तो आपको, आप मार्केट में क्या फर्टिलाइजर खरीदे, घर आ गया। मैन्योर क्या होता है? इजिली अवेलेबल नहीं होता है। ये सारे एडवांटेजेस हो गए। अब अगर बात करें बच्चों की डिफरेंस बिटवीन मैन्योर एंड फर्टिलाइजर की, तो ये जो चार्ट है बच्चों, बहुत पॉइंट जो चुन चुन के बनाए गए हैं, तो आप प्लीज इसको अपने नोटबुक में ऐड कर लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है कि फर्टिलाइजर और मैन्योर में क्या डिफरेंस है। देखो, अब जो हम पढ़ चुके बस उसी को सिंपली कंपेयर कर लेते हैं कि फर्टिलाइजर मैन मेड होता है और इनऑर्गेनिक होता है, राइट। और जो मैन्योर होता है वो नेचुरल सब्सटेंस होता है, मतलब ऑर्गेनिक होता है। और नेचुरल सब्सटेंस का मतलब ऑर्गेनिक होता है, और ऑब्टेन्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग और प्लांट रेजिड्यू, राइट। फैक्ट्रीज वगैरह में नहीं, आप घर पे भी उसको बना सकते हो। फैक्ट्रीज डज नॉट प्रोवाइड एनी, सॉरी, फर्टिलाइजर्स, यहाँ फर्टिलाइजर होगा बच्चों, फर्टिलाइजर्स डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉयल। मतलब फर्टिलाइजर सॉयल में ह्यूमस ऐड नहीं करते, वहीं पे मैन्योर क्या करते हैं? सॉयल में ह्यूमस को ऐड करते हैं, राइट। और मैन्योर कैन बी प्रिपेयर्ड इन फील्ड्स, इसको हम फील्ड में बना सकते हैं। और ये कहाँ होता है? फैक्ट्रीज में प्रिपेयर होता है, ओके। अगर हम बात करें फर्टिलाइजर की, तो आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट एंड लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम। नाइट्रोजन को रिप्रेजेंट करते हैं एन से, फॉस्फोरस को पी से, पोटेशियम को के से। तो आप ये याद रखिएगा, एन पी के ऐसे बनता है, आप याद रख सकते हो, एन पी के, कभी मत भूलिएगा। ये तीनों न्यूट्रिएंट्स प्लांट को सबसे ज्यादा जरूरत होते हैं, राइट। तो फर्टिलाइजर जो होते हैं प्लांट न्यूट्रिएंट्स बहुत ज्यादा रिच होते हैं, और जो मैन्योर होते हैं बच्चों वो रिलेटिवली लेस रिच होते हैं। प्लांट न्यूट्रिएंट में जनरली वो कम रिच होते हैं, ओके। तो नेक्स्ट है क्रॉप रोटेशन। अगर हमको सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करनी है, तो पहले हम क्या कर लिए? लैंड फैलोइंग मेथड पढ़ लिए। दूसरा क्या पढ़ लिए? कि मैन्योर ऐड कर लिए। तीसरा पढ़ लिए कि फर्टिलाइजर ऐड कर लिए। और हम क्या कर सकते हैं बच्चों? और हम कर सकते हैं कि क्रॉप रोटेशन कर सकते हैं। अब क्रॉप रोटेशन क्या होता है? क्रॉप रोटेशन का मतलब कि आप एक बार नॉन लेग्यूमिनस प्लांट ग्रो करो, फिर लेग्यूमिनस प्लांट ग्रो करो, फिर नॉन लेग्यूमिनस, फिर लेग्यूमिनस। मतलब एक सीजन में लेग्यूमिनस, फिर नॉन, फिर लेग्यूमिनस, फिर नॉन लेग्यूमिनस, राइट। तो इससे होगा क्या? इसको बोलते हैं क्रॉप रोटेशन। क्रॉप का रोटेशन करना मतलब एक ही तरह, कैसा नहीं कि सिर्फ आप गेहूं गेहूं ही लगाते जा रहे हो, फिर धान ही लगाते जा रहे हो, ऐसा नहीं करना चाहिए, राइट। कभी गेहूं लगा दिए, तो कभी लेग्यूमिनस मतलब कि कभी पल्सेस लगा दो, अरहर लगा दो, फिर धान लगा दो, फिर अरहर लगा दो। इससे होगा क्या बच्चों? क्योंकि पहले क्रॉप रोटेशन समझ में आएगा कि प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप अल्टरनेटिवली, मतलब कि अल्टरनेट कर करके डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप को ग्रो करने की प्रैक्टिस को क्या बोलते हैं बच्चों? क्रॉप रोटेशन बोलते हैं। आप याद रखना कि नॉन लेग्यूमिनस को लेग्यूमिनस से रोटेट करते हैं बच्चों, नॉन लेग्यूमिनस को रोटेट करने को क्रॉप रोटेशन नहीं बोलेंगे, राइट। व्हीट हो गया, पैडी हो गया, मेज हो गया, पल्सेस, पीस, बीन्स, ये दोनों प्लांट हो गया, राइट। अब होता क्या है बच्चों कि हम लोग क्रॉप रोटेशन करते क्यों है? देखो, लेग्यूमिनस प्लांट क्यों लगा रहा है? लेग्यूमिनस प्लांट में ऐसा क्या है स्पेशल चीज कि हम लेग्यूमिनस प्लांट्स को लगा रहे हैं? तो देखो, एक होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन, राइट।
तो लेग्यूमिनस प्लांट की कहानी सुन लो कि होता क्या बच्चों। लेग्यूमिनस प्लांट जो होते हैं मतलब पल्सेस वाले प्लांट, जैसे एग्जांपल अरहर हो गया, बीन्स हो गया, मूंग हो गया, राजमा हो गया, इन सब में क्या होता है बच्चों, इन सब के प्लांट्स के रूट में, लेग्यूमिनस प्लांट्स के रूट में क्या पाई जाती है, नोड्यूल्स पाई जाती है। नोड्यूल्स मतलब मैम, नोड्यूल्स मतलब होता है छोटे छोटे गांठ पाए जाते हैं, राइट। अब वो नोड्यूल्स करते क्या है बच्चों, वो नोड्यूल्स में रहती है राइजोबियम बैक्टीरिया। कौन सी बैक्टीरिया, राइजोबियम बैक्टीरिया। वो राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करती है बच्चों, वो राइजोबियम बैक्टीरिया करती है नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन माने, जैसा कि आप क्लास 7 में पढ़े होंगे सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, वहां पे एग्जांपल पढ़े होंगे आप, राइजोबियम बैक्टीरिया का रिलेशनशिप पढ़े होंगे लेग्यूमिनस प्लांट से। तो राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करती है बच्चों, एटमॉस्फेयर का नाइट्रोजन पकड़ती है और सॉइल में उसको नाइट्रोजनस कंपाउंड के फॉर्म में बना करके उसको सॉइल में फिक्स कर देती है और प्लांट के रूट सॉइल से उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ओके, इसका मतलब क्या हुआ कि जो राइजोबियम बैक्टीरिया है वो सॉइल में नाइट्रोजन की अमाउंट को बढ़ा रहा है, नाइट्रोजन की अमाउंट को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। कौन, राइजोबियम बैक्टीरिया। तो क्रॉप रोटेशन जब आप करोगे तो होगा क्या कि जब आप लेग्यूमिनस प्लांट लगा दिए तो लेग्यूमिनस प्लांट तुमने तो नाइट्रोजन ले लिया होगा, पर सॉइल में फिर भी बहुत सारा नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा क्योंकि राइजोबियम बैक्टीरिया ने सॉइल में नाइट्रोजन को फिक्स करके गया है। तो ये होता है क्रॉप रोटेशन का मतलब, राइट। अब होता क्या है नाइट्रोजन फिक्सेशन, क्या होता है, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन ये होता है कि फर्टिलिटी ऑफ सॉइल इंक्रीज्ड बाय ग्रोइंग लेग्यूमिनस प्लांट और क्रॉप लाइक पल्सेस, बीन्स, पीज वगैरह। होता क्या है कि रूट्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स में नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया रहती है जिसको बोलते हैं राइजोबियम बैक्टीरिया, जैसा आप पढ़ चुके वही चीज इस पे लिखी हुई है, राइट। और राइजोबियम बैक्टीरिया करता क्या है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को क्या करता है, फिक्स कर देता है सॉइल में नाइट्रोजिनस कंपाउंड के फॉर्म में, राइट। अब देखो इससे क्या होगा बच्चों कि जो रूट नोड्यूल्स होंगी उसमें प्रेजेंट होता है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जिसका नाम है राइजोबियम। ओके, राइजोबियम क्या करता है, नाइट्रोजन में एयर को पकड़ पकड़ के नाइट्रोजिनस कंपाउंड बना बना के, नाइट्रोजिनस कंपाउंड बना बना के उसको फिक्स कर देता है। मतलब नाइट्रोजिनस कंपाउंड मतलब नाइट्रेट, नाइट्राइट, अमोनियम, ये सब के फॉर्म में। ओके, अब क्या है बच्चों कि these nitrogenous compound present in the soil and can be easily used by the plant. Now soil become, अब क्या हो गया कि soil जो है वो नाइट्रोजन रिच हो गया। नाइट्रोजन क्या हो गया, ये रिच, ये वाला रिच नहीं है, ये वाला रिच है, नाइट्रोजन रिच हो गया। ओके, नाइट्रोजन रिच हो गया तो द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल इंक्रीजेस एज द रिजल्ट द क्रॉप यील्ड इंक्रीजेस। अब क्या होगा कि नाइट्रोजन खूब सारे होगा और क्रॉप की जो है यील्ड भी बढ़ जाएगी क्योंकि सॉइल की फर्टिलिटी जो है वो बढ़ चुकी है। यहाँ तक हो गई आपकी एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर और कैसे हम सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ा सकते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया होगा, पेशेंस से बैठ करके आराम से बच्चों कॉपी पेन लेके पढ़ा करो, राइट। अब तब के लिए पढ़ते रहो, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बच्चों थैंक यू।